नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो स्पार्क विद लॉट्स ऑफ प्यार, आवाज़ दिल से दिल तक। और मैं हूँ आरजे स्निग्धा। एक ऐसा रेडियो जो बिना फ्रीक्वेंसी और मीटर के चलता है, क्योंकि रिश्ता दिल का दिल से है। हाँ, चलने से याद आया, अभी तो ज़्यादातर बच्चों की गर्मी की छुट्टियाँ चल रही होंगी। गर्मी है भी तो ज़बरदस्त। सूर्यदेव भर भर कर अपना आशीर्वाद और प्यार बरसा रहे हैं। पर बस कुछ ही दिनों बाद ये छुट्टियां ख़त्म होंगी और पढ़ाई शुरू। टेस्ट, एग्ज़ाम्स, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल सब शुरू हो जाएंगे। जब पढ़ाई की बात आती है और शिक्षा की बात आती है, तब कक्षा में ज़्यादातर लड़कियों के अव्वल नंबर आते हैं। ये आपने भी गौर किया होगा। चाहे 10वीं 12वीं की कक्षा का रिज़ल्ट हो, तब भी लड़कियां ही बाजी मारती हैं। पर क्या आपको पता है, बहुत वर्षों पहले लड़कियों का पढ़ना इतना आसान नहीं था। लड़कियों के लिए कोई स्कूल भी नहीं था, कोई शिक्षिका नहीं थी। उनका बाहर जाकर पढ़ना भी और पढ़ाना अपराध माना जाता था। जबकि भारत एक प्राचीन और समृद्ध सभ्यता वाला देश रहा है, जहां शिक्षा को हमेशा से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब समाज में महिलाओं की शिक्षा को अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण गलत माना जाता था। ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले ने समाज की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई और महिलाओं को शिक्षा दिलाने का बीड़ा उठाया। वे न केवल भारत की पहली महिला शिक्षिका थीं, बल्कि महान समाज सुधारक, कवयित्री और स्त्री अधिकारों की प्रतीक भी थीं। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नए गांव नामक एक गांव में हुआ था, एक परिवार में हुआ था। वे बेहद गरीब परिवार में जन्म लिया था उन्होंने, और केवल 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी ज्योतिराव फुले से कर दी गई, जो आगे चलकर उनके जीवन के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत और साथी बने। सावित्रीबाई ने औपचारिक शिक्षा की शुरुआत विवाह के बाद से ही की। उनके पति ज्योतिराव फुले ने उन्हें पढ़ाया और बाद में उन्हें उच्च शिक्षा के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने अहमदनगर और पुणे में शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने शिक्षिका बनने का प्रशिक्षण भी लिया। सावित्रीबाई फुले का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक योगदान महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में रहा। उस समय समाज में स्त्रियों को शिक्षा देना पाप माना जाता था, लेकिन सावित्रीबाई ने समाज की परवाह किए बिना 1848 में यानी 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा इलाके में भारत का पहला महिला विद्यालय शुरू किया। इस स्कूल में पहले दिन केवल 9 लड़कियां पढ़ने आईं। शुरुआत में उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा, पर जब वो स्कूल जाती तो लोग उन पर कीचड़, गोबर और पत्थर भी मारते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो अपने साथ एक दूसरी साड़ी भी लेकर जाती थी, ताकि स्कूल जाकर उन्हें वो बदलकर अपना शिक्षण कार्य शुरू कर सके। धीरे धीरे उन्होंने विद्यालयों की स्थापना की। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने मिलकर 18 स्कूल खोले। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लड़कियों को शिक्षा का अधिकार दिलाया। सावित्रीबाई केवल एक शिक्षिका ही नहीं थी, वो एक महान समाज सुधारक भी थी। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर समाज के कई बुराइयों के खिलाफ आवाज़ भी उठाई। सावित्रीबाई फुले एक संवेदनशील कवयित्री भी थी। उन्होंने कई कविताएं और लेख भी लिखे जो सामाजिक जागरूकता और प्रेरणा से भरे हुए थे। उनके काव्य संग्रहों में काव्य फुले और 52 कशी सुबोध रत्नाकर प्रमुख हैं। उनकी रचनाओं में समाज की पीड़ा, महिलाओं का दर्द और बदलाव की ज्वाला साफ दिखाई देती है। उनकी कविताएं आज भी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत मानी जाती हैं। 1897 में पुणे में प्लेग महामारी फैली। सावित्रीबाई ने बीमारों की सेवा के लिए एक केंद्र की स्थापना की। इसी दौरान वो स्वयं भी संक्रमित हो गईं और उनकी मृत्यु मार्च 1897 में हो गई। उनकी यह मृत्यु ये सिद्ध करती है, जबकि उसको एक बलिदान कहा जाता है, कि वे केवल समाज सुधारक या शिक्षिका ही नहीं थी, बल्कि एक सच्ची मानव सेविका थी। सावित्रीबाई फुले ने भारतीय समाज में महिलाओं के लिए पहली बार शिक्षा का द्वार खोला। उनका साहस, सेवा, संघर्ष और समर्पण अद्वितीय है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि परिवर्तन असंभव नहीं होता, बस उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और सच्ची नीयत की आवश्यकता होती है। आज जब हम महिला शिक्षा, समानता और अधिकारों की बात करते हैं,
तो सावित्रीबाई फुले का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उन्होंने अंधकारमय समाज में शिक्षा की पहली ज्योति जलाई, जो आज भी जगमगा रही है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइए। इसके लिए हमें इंतज़ार रहेगा। तो आपको करना होगा ये चैनल सब्सक्राइब, आपका अपना रेडियो चैनल रेडियो स्पार्क। होगी आपसे अगली मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।